श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का पावन व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। भगवान शिव अत्यंत भोले, दयालु और कृपालु हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची मन से केवल एक लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित करता है, भोलेनाथ उस पर भी अपनी असीम कृपा बरसा देते हैं। भगवान शिव को दिखावा नहीं, बल्कि अपने भक्त का निष्कलंक मन प्रिय होता है। उनकी भक्ति में जो श्रद्धा, विश्वास और धैर्य रखता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की अत्यंत पावन, चमत्कारी और भावपूर्ण कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य रखने वालों पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं, और जो मनुष्य सत्य तथा धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, स्वयं महादेव उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक अवश्य सुनें। एक समय की बात है। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा और समृद्ध नगर था। वो नगर अपने वैभव, व्यापार और संपन्नता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसी नगर में एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। विशाल भवन, सोने चांदी से भरे भंडार, अनेक नौकर चाकर, घोड़े, रथ और व्यापार की बड़ी बड़ी साधन, सब कुछ उसके पास था। नगर में उसका बहुत सम्मान किया जाता था। कोई भी याचक उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। वो प्रतिदिन दान करता, गरीबों को भोजन कराता, ब्राह्मणों को दक्षिणा देता, गौशालाओं का निर्माण करवाता और निर्धन कन्याओं का विवाह भी करवाता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, साधु संतों की सेवा करती और जरूरतमंदों की सहायता करती थी। लेकिन कहते हैं ना, यदि जीवन में एक अभाव रह जाए तो सारे सुख भी अधूरे लगने लगते हैं। इतना वैभव और सम्मान होने के बाद भी उस साहूकार और उसकी पत्नी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था, उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके आंगन में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। रात को जब दोनों अपने विशाल महल में बैठते, तो चारों ओर फैली शांति उन्हें और अधिक दुखी कर देती। साहूकार की पत्नी अक्सर उदास होकर कहती, स्वामी, इतना धन किस काम का, जब हमारे आंगन में खेलने वाला कोई नहीं। साहूकार बाहर से स्वयं को मजबूत दिखाने का प्रयास करता, लेकिन भीतर ही भीतर वो भी टूट चुका था। उसकी आंखों में हमेशा एक ही चिंता रहती, हमारी बाद हमारे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। वे तीर्थ यात्राओं पर गए, कई पवित्र नदियों में स्नान किया, अनेक यज्ञ करवाए, साधु संतों की सेवा की, गरीबों को दान दिया, मंदिरों में विशेष पूजा करवाई। लेकिन इतनी प्रयासों के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी आशा टूटने लगी। साहूकार की पत्नी कभी कभी एकांत में बैठकर रो पड़ती। वो भगवान से पूछती, हे प्रभु, क्या हमारी गोद कभी नहीं भरेगी? एक दिन की बात है। साहूकार किसी व्यापारिक कार्य से नगर से बाहर गया हुआ था। दोपहर का समय था। साहूकार की पत्नी घर के आंगन में बैठी भगवान का स्मरण कर रही थी। उसी समय द्वार पर एक वृद्ध साधु भिक्षा मांगने आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में गहरी शांति और मुख पर दिव्य आभा दिखाई दे रही थी। साहूकार की पत्नी तुरंत उठी और बड़ी आदर के साथ साधु को भीतर ले आई। उसने उनके चरण धोए, आसन दिया, भोजन करवाया और विनम्र भाव से दक्षिणा भी अर्पित की। साधु उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि इतने वैभव के बीच भी उस स्त्री के चेहरे पर गहरी उदासी है। साधु ने प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, तुम्हारी घर में किसी वस्तु की कमी दिखाई नहीं देती,
फिर तुम्हारे मन में इतना दुख क्यों है? ये सुनते ही साहूकार की पत्नी की आंखें भर आईं। वर्षों से दबा हुआ दुख आंसुओं के रूप में बाहर आने लगा। वो हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हमारे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। इसी कारण हमारे जीवन की सारी खुशियां अधूरी हैं। साधु कुछ क्षण शांत रहे, मानो वे ध्यानपूर्वक उसकी पीड़ा को महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने मधुर स्वर में कहा, पुत्री, निराश मत हो। भगवान भोलेनाथ अत्यंत कृपालु हैं। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करोगी, तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। इसके बाद साधु ने उसे सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि बताई। उन्होंने कहा, प्रत्येक सोमवार प्रातःकाल स्नान करके शिवजी की पूजा करना, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना, पूरे दिन श्रद्धा और संयम रखना और सच्चे मन से महादेव का स्मरण करना। भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। साधु के वचन सुनकर साहूकार की पत्नी के मन में वर्षों बाद आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसे ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। शाम को जब साहूकार घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ साधु द्वारा कही गई सारी बातें उसे बताईं। फिर भावुक होकर बोली, स्वामी, अब हमें केवल भोलेनाथ का ही सहारा है। यदि वे चाहेंगे तो अवश्य हमारी गोद भर जाएगी। साहूकार ने भी सहमति में सिर झुका दिया। उसके मन में भी भगवान शिव के प्रति नया विश्वास जाग उठा। उसी दिन से दोनों पति पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब प्रत्येक सोमवार वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, पवित्र स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते और शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करती। वे शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाती, दूध अर्पित करते, बेलपत्र चढ़ाते, धूप दीप जलाते और बड़ी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनकी आंखों में केवल एक ही प्रार्थना होती, हे भोलेनाथ, हमारी सूनी गोद भर दीजिए। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन उनकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण के लिए निकले। घूमते घूमते वे उसी नगर में पहुंचे जहां वो साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। माता पार्वती की दृष्टि जब उन दोनों पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि दोनों अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। उनकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, ये दोनों आपकी परम भक्त हैं। इनके मन में संतान प्राप्ति की बड़ी इच्छा है। क्या आप इनकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते? भगवान शिव शांत स्वर में बोले, देवी, इनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। ये सुनकर माता पार्वती बोली, हे नाथ, यदि कोई भक्त सच्ची मन से आपकी आराधना करे तो क्या उसकी भक्ति निष्फल जा सकती है? माता पार्वती के करुणामय वचन सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इन्हें एक पुत्र का वरदान देता हूं, लेकिन उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोगवश उसी समय साहूकार ने भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हो रही ये दिव्य वार्ता सुन ली। ये सुनकर उसका हृदय कांप उठा। एक ओर उसे संतान प्राप्ति की खुशी थी तो दूसरी ओर पुत्र की अल्पायु का दुख। लेकिन उसने भगवान शिव की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उसकी भक्ति पहले से भी अधिक गहरी हो गई। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से साहूकार के घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद से भर उठा। महल में उत्सव मनाया गया, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, गरीबों में वस्त्र और धन बांटा गया, पूरे नगर में मिठाइयां वितरित की गईं।
लेकिन उस खुशी के पीछे एक भय हमेशा छिपा रहता था। साहूकार और उसकी पत्नी जानते थे कि उनका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। वे अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते, उसकी हर इच्छा पूरी करते, उसे कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देते। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते वो बालक 11 वर्ष का हो गया। अब साहूकार के मन में चिंता और बढ़ने लगी। एक दिन उसने विचार किया, यदि मेरे पुत्र की आयु थोड़ी ही है तो कम से कम इसे ज्ञानवान और धर्मात्मा अवश्य बनाना चाहिए। उसने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और कहा, तुम इसे काशी लेकर जाओ। रास्ते में जहां भी ठहरो यज्ञ करवाते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान पुण्य करते हुए इसे काशी पहुंचना। मामा ने साहूकार की आज्ञा स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों बाद बालक अपने मामा के साथ काशी की यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वे जहां भी रुकते वहां यज्ञ करवाते, गरीबों को भोजन कराते और भगवान शिव का स्मरण करते। एक दिन यात्रा करते करते वे एक बड़े और समृद्ध नगर में पहुंची। उस दिन पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। सड़कों को सजाया गया था, महल में मंगल गीत गाए जा रहे थे, चारों ओर दीप और फूलों की सजावट थी। दरअसल उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन राजा एक बड़ी चिंता में था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ था वो एक आंख से काना था। राजा को भय था कि यदि विवाह से पहले ये बात सामने आ गई तो विवाह टूट जाएगा और राज्य की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। उसी समय राजा की दृष्टि साहूकार के सुंदर और तेजस्वी पुत्र पर पड़ी। राजा के मन में तुरंत एक उपाय आया। उसने विनम्रता से कहा, पुत्र, मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। कुछ समय के लिए तुम दूल्हे का वेश धारण कर लो और विवाह की रस्में पूरी कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें उचित सम्मान दूंगा। साहूकार का पुत्र अत्यंत विनम्र और संस्कारी था। उसने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने दूल्हे के वस्त्र धारण किए और विवाह की सभी रस्में संपन्न हुई। लेकिन वो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। वो किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसलिए विवाह के बाद उसने चुपचाप राजकुमारी के लिए एक पत्र लिख दिया। उसमें लिखा था, हे देवी, मैं आपका वास्तविक पति नहीं हूं। परिस्थिति के कारण मुझे ये कार्य करना पड़ा। मैं सत्य को छिपाना उचित नहीं समझता, इसलिए आपको सब कुछ बता रहा हूं। जब राजकुमारी ने वो पत्र पढ़ा तो उसे पूरी सच्चाई का पता चल गया। उसने मन ही मन उस युवक की सत्य निष्ठा की प्रशंसा की। उधर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। वहां उसने वेद, शास्त्र और धर्म का अध्ययन प्रारंभ किया। वो अत्यंत बुद्धिमान था। कुछ ही समय में वो विद्वान और धर्मात्मा बन गया। लेकिन धीरे धीरे वो समय निकट आने लगा जिसका भय उसके माता पिता वर्षों से अपने हृदय में लिए हुए थे। एक दिन वो यज्ञ में बैठा हुआ था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। हवन कुंड में आहुतियां डाली जा रही थीं। तभी अचानक वो बालक भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। ये देखकर उसके मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा, सबसे पहले भगवान का यज्ञ पूर्ण करना मेरा धर्म है। उन्होंने भारी मन से यज्ञ की सभी विधियां पूरी की। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती की दृष्टि जैसी ही उस मृत बालक पर पड़ी, उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये वही बालक है जिसके माता पिता ने पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया था। कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती ने पुनः विनती की, हे नाथ, आपके भक्तों की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता पार्वती के आग्रह से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, मैं इस बालक को पुनः जीवन दान देता हूं और इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी देता हूं।
जैसे ही भगवान शिव ने अपना दिव्य आशीर्वाद दिया, वैसे ही बालक पुनः जीवित हो उठा। उसके शरीर में फिर से प्राण लौट आए। ये अद्भुत चमत्कार देखकर उसका मामा भाव विभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को बार-बार प्रणाम किया। कुछ समय बाद बालक अपने मामा के साथ अपने नगर लौट आया। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित देखा, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरा घर आनंद से भर गया। चारों ओर भगवान शिव की महिमा का गुणगान होने लगा। कुछ समय बाद राजकुमारी भी पूरे सम्मान के साथ उसके घर आई। दोनों ने प्रेम, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत किया और जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करते रहे। ये पावन कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है और सत्य का मार्ग अंत में अवश्य विजय दिलाता है। जो भी भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही भक्तिमय, ज्ञानवर्धक और पावन कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।